शुरू करते हैं अपन डेरिवेटिव 11th क्लास का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर है एनसीईआरटी में। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 13 है, लिमिट एंड डेरिवेटिव। तो उसमें डेरिवेटिव वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। डेरिवेटिव का जनरल हम डेरिवेटिव भी बोलेंगे इसको। कुछ बुकों में इसको डिफरेंशिएशन है, तो डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन ही, अलग से कोई बात नहीं है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, क्योंकि अगर हम डिफरेंशिएशन जो शब्द को पढ़ रहे हैं, अगर उस शब्द का मतलब ही मालूम नहीं है तो फिर हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन का जनरली मतलब होता है किसी में चेंज करना है। उसमें क्या चेंज हो रहा है? आपको पता है टाइम के साथ सब कुछ चेंज हो रहा है। हम किसी भी चीज़ को किसी के भी रिस्पेक्ट में हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मतलब कि जैसे कि टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमेशा कोई ना कोई चेंज हो रहा है। भाई टाइम के रिस्पेक्ट में हर चीज़ चेंज हो रही है। टाइम के रिस्पेक्ट में हमारी उम्र बढ़ रही है। टाइम के रिस्पेक्ट में देख लो हम बुढ़े हुए जा रहे हैं, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में देख लो तो हर चीज़ बदल रही है। मौसम टाइम के रिस्पेक्ट में बदलता रहता है। टाइम के रिस्पेक्ट में साल बदल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही 2021 लग गया है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में हमेशा बदलती रहती है। और कुछ चीज़ें जनरल किसी न किसी, जैसे कि कोई सर्कल है, सर्कल की रेडियस बढ़ाएंगे तो उसका एरिया बढ़ेगा। सर्कल की रेडियस कम करेंगे तो उसका एरिया कम होगा। मतलब रेडियस के रिस्पेक्ट में सर्कल की एरिया बढ़ेगा और कम होगा, ये हमें पता है। तो डेरिवेटिव का जनरल मतलब तो एक मतलब ये होता है। दूसरा मतलब होता है किसी भी कर्व का, जैसे कर्व दे रखा है, बहुत सारा कर्व दे रखा है, अगर इसका स्लोप निकालना हो, क्या निकालना? स्लोप निकालना, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन करने पर इसका स्लोप पता चलता है। टेंजेंट, जैसे पर्टिकुलर ये है, इसका स्लोप निकालना, तो इसका टेंजेंट ड्रॉ किया हमने, टेंजेंट ड्रॉ किया और इस टेंजेंट का स्लोप हमें निकालना है। तो जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो क्या होगा, तो वो हम डिफरेंशियल से पता कर सकते हैं। तो अगर आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ रखा तो थोड़ा सा देखिएगा, y = mx + c स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। एम की वैल्यू, एम जो होता है वो स्लोप होता है। हम इसका डिफरेंशियल करते हैं। डिफरेंशियल कैसे करेंगे ये मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, पर फिलहाल हमने डिफरेंशियल किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। एक्स के रिस्पेक्ट में सभी क्वेश्चन हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो y का डिफरेंशियल को करने के लिए हम आगे d/dx लगा देते हैं। डिफरेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, कि उसके आगे क्या लगा दो? d/dx लगा दो। तो y का डिफरेंशियल होगा d/dx। और ख़ास बात है कि एम ऐसा कैसा ही होता है क्योंकि कांस्टेंट है, और x का 1 होता है और c का 0 होता है। अभी c का 0 क्यों होता है मैं बताने वाला हूँ, दिमाग मत लगाओ। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि m बराबर यहाँ पर d/dx आया। m क्या था? स्लोप आता है, और d/dx हुआ यहाँ पर। तो किसी का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे कोई कर्व है उसका डिफरेंशियल करने पर d/dx आया, वो किसके बराबर? m के बराबर। तो किसी भी कर्व का स्लोप निकालने के लिए इस डिफरेंशियल का यूज़ किया जाता है। तो डिफरेंशियल के बहुत सारे यूज़ है बच्चों, है ना। किसी भी चीज़ को जैसे हम पेट्रोल पंप पर गए, गाड़ी में पेट्रोल भरा, ठीक है, पाइप के द्वारा पेट्रोल आता है वो उसमें से कि इतने प्रति लीटर इतनी स्पीड से इतना पेट्रोल आया और उस पर पैसे चढ़ जाते हैं, वहाँ भी डिफरेंशियल का यूज़ होता है। पर हालांकि वो जो पाइप पेट्रोल भरने वाले उनको मालूम नहीं होगा डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्योंकि उसमें एक बटन दबाना है, पता चल जाएगा। लेकिन उसको कंपनी को बनाने वाली चीज़ें, उसको मैकेनिक्स को करने वाला, पूरा तरह से मशीन को बनाने वाला, उसको तो पता होगा कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें फिट करेंगे तो ऐसा होगा, ठीक है। तो जनरली बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि नहीं पता हुए भी एप्लीकेबल हो जाती है। हम जो डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं उसमें डिफरेंशियल में ये है कि हमें ये पता है कि हमें इसका यूज़ पता है, लेकिन अगर हमें इसका यूज़ पता नहीं हो तो भी आपको डिफरेंशिएशन बहुत इजीली समझ में आ जाता है। तो हम शुरू करते हैं कि अगर हमें डिफरेंशियल पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो हमें करना कैसे, बस उस बात को। तो डिफरेंशियल दो तरीके से होगा, एक तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, एक डायरेक्ट मेथड। चूँकि 11th क्लास में इसलिए फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा। 12th क्लास में भी ये चैप्टर है डेरिवेटिव, जो कि इससे अच्छा लेवल पर है। ये अपने 11th क्लास में से बेसिक चैप्टर है, तो अच्छे लेवल पर है। उसमें ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल जो हम पढ़ेंगे उसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। और ये फर्स्ट प्रिंसिपल लिमिट से कनेक्टेड है, तो डेरिवेटिव के पहले आपको लिमिट आना चाहिए, है ना, ठीक है। तो अपन पहले डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के फार्मूले लिख लेते हैं। डिफरेंशिएशन को मतलब डेरिवेटिव को d/dx से रिप्रेजेंट करते हैं। d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन और x का मतलब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। भाई किसी का डिफरेंशिएशन करेंगे, किसी में कुछ चेंज हो रहा है तो किसी के रिस्पेक्ट में होगा ना, हमेशा, है ना। हमेशा कोई ना कोई रिस्पेक्ट में कोई चेंज होगा, हमेशा। रिस्पेक्ट में समझ गए ना, जनरल बात है ये कि कोई भी किसी में कोई चेंज हो रहा है, अरे ये तो किसी न किसी के रिस्पेक्ट में होगा।
जैसे जनरली आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी जो होती है उसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। पढ़ा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो एस होता है उसमें चेंज होता है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको वेलोसिटी कहते हैं। तो डी बाई डी टी हम आगे लगा देते हैं, है ना। और आपने 11th क्लास अगर सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स फिजिक्स भी है साथ में पीसीए में, तो आपको v इक्वल डी एस बाई डी टी आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, या मेरे हिसाब से 9th-10th में भी इस तरह की इक्वेशन है 10th क्लास में। क्या डिफ्रेंशिएशन तो है नहीं, इसलिए ये इक्वेशन नहीं होगी, दूसरी इक्वेशन पढ़ी होगी आपने। तो v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, है ना। तो डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू टी किसका डिस्प्लेस, तो वेलोसिटी के बराबर आ गया। क्योंकि वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, जनरली हम गाड़ी को रेस देते हैं, है ना। गाड़ी को हमने रेस दिया और हमारी गाड़ी चालू हो गई, हमारी गाड़ी चलना चालू हो तो देती है वेलोसिटी कितनी स्पीड से जा रहे हैं। और इसी प्रकार से आपने एक्सेलरेशन पढ़ रखा है, एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है, मतलब हम जो स्पीड बढ़ा रहे हैं उसको हम एक्सीलेटर, उस गाड़ी की उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्सीलेटर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे उसकी स्पीड बढ़ती है, स्पीड बढ़ती मतलब भाई वेलोसिटी बढ़ती है उसकी, तो उसको डिफरेंशियल से यूज़ किया जाता है। तो मुझे लगता है कि मैंने अच्छा खासा लेक्चर आपको डेरिवेटिव पे बोल दिया है, लेकिन अभी तक डेरिवेटिव स्टार्ट किया नहीं प्रॉपर तरीके से। चलो कोई बात नहीं, अब हम बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डी बाई डी एक्स, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन, वो होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, है ना। एक्स की पावर एन का डिफरेंशियल एन एक्स की पावर एन माइनस। इसके ऊपर कुछ एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि एक्स की पावर 3 दे रखा है, इसका डिफरेंशियल करना है, क्या होगा, 3 आगे आएगा, एक्स की पावर 3 माइनस वन, मतलब 3 एक्स की पावर 2, ये आंसर है ना। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं बच्चों, ठीक है। और हम करते हैं यहाँ पर कि डी बाई डी एक्स किसका, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 5 का, चलो क्या आएगा, 5 एक्स की पावर 4, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर -5 आ गया, तो क्या होगा ये, -5 एक्स की पावर -5 -1, फार्मूले में n -1 है ना। तो -5 एक्स की पावर -5, तो ये होगा -5 एक्स की पावर -5 -1 -6, ये आंसर आ गया, ठीक है। अगर दे दिया भैया, आपको दे दिया कि 1/x का डिफ्रेंशिएशन करो, तो भैया ये तो अपॉन में डिफरेंशियल होगा नहीं, क्या करना पड़ेगा, इस x को ऊपर लाना ही पड़ेगा, ये आ गया ऊपर, फिर क्या करेंगे, -1 एक्स की पावर -1 एक्स की पावर -2, फाइनली आंसर आ गया -1/x की पावर 2, ये आंसर। तो अपॉन में अगर x होगा तो उसका डिफरेंशियल नहीं होगा, जैसे कि ऐसा नहीं कि 1/x³ लिखा तो आप बोलो सर x³ का 3x² हो गया, नहीं, गलत बात, बिल्कुल गलत बात। क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको ऊपर लेना पड़ेगा, -3 आगे आएगा, x की पावर -3 -1 कितना होगा, -3 x की पावर -4, ये इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। तो सिंपल सी बात है, एक फार्मूला हमने ये पढ़ा, तो डी बाई डी एक्स एक्स की बात करें तो एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, हमेशा 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर हम डी बाई डी एक्स एक्स की बात करें तो भैया एक्स के ऊपर पावर 1 है, 1 आ गया है, कितना बचा, 1 - 1, ये आ गया 1 एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 मतलब 1, आंसर सही है। तो एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, 1 होगा। और अगर हम बात करें किसी कांस्टेंट की तो उसका 0 होगा। अरे भैया 2 का डिफरेंशिएशन 0, a का डिफरेंशिएशन 0, यदि अकेला है तो इसका 0 हो ही जाएगा, कांस्टेंट है तो। एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, तो एक्स का 1 हो गया, तो आप बोले एक्स नहीं सर 2x दे रखा तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। अरे x दे रखा तो कितना होगा, a हो जाएगा। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, देखो सुनो, x का डिफरेंशियल 1 होता है, ठीक, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, ठीक, 2x का डिफरेंशियल 2 हुआ, क्योंकि x का 1 हुआ तो 2x का 2, 3x का 3, 4x का 4। लेकिन बच्चे गड़बड़े करते सर x का तो 1 हो गया और 2 का तो 0 हो गया ना। अरे नहीं, ऐसा नहीं, 2x का 2 होगा, 2 का डिफरेंशिएशन यहाँ नहीं होगा, क्योंकि 2 क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल ये अकेला हो तो डिफरेंशियल होकर 0 हो जाएगा, लेकिन अगर x के साथ हो तो कांस्टेंट ऐसा का ऐसा ही रहेगा। जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ, चलो डी बाई डी एक्स करना आपको समझना, अपन मान लेते हैं पर ए एक्स ही लिया, ए एक्स प्लस बी इसका डिफरेंशियल करना है, तो भैया ए कांस्टेंट है, ऐसा कैसे ही, एक्स का 1, क्यों, क्योंकि ए के साथ एक्स है ना, ए अभी 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसके साथ कौन जुड़ा हुआ, एक्स, हम किसके रिस्पेक्ट में करें, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो सारा डिफरेंशिएशन जो चेंज होगा वो किसमें, एक्स में हो जाएगा, जो झेलना वो सब एक्स झेल लेगा, तो एक्स का डिफरेंशियल हो गया 1, ए ऐसा कैसे ही, और बी
बी का डिफरेंशियल, तो बी के साथ इंटू में या डिवाइड में एक्स से क्या नहीं है, इसलिए बी का डिफरेंशियल क्या होगा 0, तो आंसर आएगा ए। समझ में आई बात। ए एक्स का डिफरेंशियल ए होगा, तो आपको रटना है ऐसे, एक्स का 1 होता है, 2x का 2 होता है, 3x का 3 होता है, 4x का 4 होता है, 5x का 5 होता है, एक्स का ए होगा, लेकिन कोई कांस्टेंट है सिर्फ ए, सिर्फ बी, सिर्फ सी, तो उसका 0 होगा। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। और एक्स की पावर एन इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस एन, ये फार्मूला होता है, ये बहुत ही बेसिक फार्मूला है। जनरली सबसे पहले डिफरेंशियल पावर का ही होगा, अगर पावर है तो। अभी क्वेश्चन करते जाएंगे, आपको समझ में आता जाएगा। आगे हम आगे फार्मूले आपको बताता हूँ। चलिए आगे फार्मूले पढ़ते हैं हम यहाँ पर। तो आगे फार्मूले क्या है देख लेते हैं। हमने अभी क्या पढ़ा, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर ए। ठीक है, तो एक फार्मूला हमने वापस लिख दिया, चलो डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन, और बाकी हम लिखते हैं एन एक्स की पावर एन माइनस 1, है ना। अब हम लिखते हैं भैया डी बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशियल 1 होता है, ये भी याद कर लो। डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल 0 बताया, ये भी याद कर लो। फिर अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं, चलो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा, है ना, याद कर लो। कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स होगा, याद कर लो, रट ही लो, है ना। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होगा, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा, है ना, और सेक एक्स का डिफरेंशियल सेक एक्स टेन एक्स। बच्चों बिल्कुल अभी याद कर लेना, बात के भरोसे बैठना मत, बाद में कुछ नहीं होना जाना है। और डी बाई डी एक्स कॉस से बाद में सिलेबस इतना हो जाएगी, ये सब वो होगा। और 12th के भरोसे मत छोड़ना कि 12th क्लास में इसलिए हम बाद में कर लेंगे, नहीं नहीं नहीं, अभी करना पड़ेगा। 12th में तो बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा, नहीं तो ये करने बैठोगे तो कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा। बहुत ही आसान है। चल किस तरह, साइन का कॉस तो कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर तो कॉट का माइनस में कॉसेक स्क्वायर, सेक एक्स का प्लस में सेक एक्स इन एक्स तो कॉसेक एक्स का माइनस में कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो याद रखना। फिर हम कुछ और डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, जैसे लॉग एक्स टू दी बेस ए, ठीक है, लॉग एक्स टू दी बेस ए। जैसे भैया लॉग एक्स जो है उसका डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ठीक है, किसका डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। और डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स होता है। अब भैया ई टू द पावर एक्स क्या बला है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा कि ई टू द पावर एक्स जो होता है वो क्या बला होती है ना। तो ई टू द पावर एक्स के बारे में जो है इसको हम एक्सपोनेंशियल सीरीज बोलते हैं। आगे जाके जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सब पढ़ोगे, कुछ अभी आपने पढ़ रखा नहीं पढ़ रखा दोनों बातें हैं, उसमें आपने फैक्टर पढ़ा होगा, तो ई की पावर एक्स की सीरीज होती है ये वाली, 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक चलता रहता है, ये ई की पावर एक्स होता है। लेकिन ये एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम एक पहले चैप्टर हुआ करते थे 11th क्लास में, अभी भी आपको एनसीईआरटी की पिछले सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज में टॉपिक मिल जाएंगे, तो उसमें ये सीरीज़ दे रखी है। ठीक है, जब वो बताएंगे तब आपको बता देंगे, फिलहाल इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स होता है। अब खास बात है कि लॉग एक्स जो होता है उसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अब मैं दो एक्स्ट्रा फार्मूला आपको बता रहा हूँ कि लॉग एक्स के बेस में अगर ए हो, यहाँ बेस में क्या है, यहाँ बेस में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब कौन है, ई है, ई मतलब कौन, यही वाला ई। तो फिलहाल कंफ्यूज मत होना, लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1/x होता है। लॉग एक्स लिखो समझना, लॉग एक्स कहीं लिखा हुआ आया, लॉग एक्स टू द बेस ई लिखा हुआ आया, दोनों का मतलब एक ही होता, कोई फर्क नहीं होता। इसको ऐसे सोचो कि 2 लिखो या 2 की पावर 1 लिखो, एक ही बात है। जैसे ई नहीं है मतलब वो ई ही है, वहाँ पर जनरल बात है। लेकिन कुछ और हो तो इसका डिफरेंशियल ही होता है 1/x लॉग ई टू द बेस ए, ये डिफरेंशियल होता है ना, अगर कुछ और हो तो। और ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए टू द बेस ई। ये दो एक्स्ट्रा फार्मूले हैं, आप अभी लिख लीजिए, क्वेश्चन आएंगे अगर तो कर लेंगे, नहीं आएंगे तो बाद में आना ही आना है क्वेश्चन। तो ये तो लॉग एक्स टू द बेस ए का डिफरेंशियल 1/x, बेस में ए हो तो लॉग ई टू द बेस ए, और ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स लॉग ए टू द बेस ई। दोनों में याद करने का तरीका है कि बेस में अगर ए तो यहाँ भी बेस में ए ही रहेगा, और ये ए बेस में नहीं है, ए टू द पावर एक्स है, मतलब ए बेस तो ही नहीं है ना, ए टू द पावर एक्स है तो यहाँ पर ए ऊपर रहेगा, बेस में ई रहेगा, या ई टू द बेस होता है या ए टू द बेस ई होता है ना। तो उतना फार्मूला आप याद कर लीजिए अच्छे से।
तो इतने फार्मूला आपको अच्छे से याद करना ही करना है। और एक फार्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल का जो कि लिख देते हैं, है ना, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव एक काम करते हैं कि हाँ डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट, उसका फार्मूला ये है बच्चों। अगर हमें किसी भी फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो उसका फार्मूला ये है फर्स्ट प्रिंसिपल से, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, और इसको सॉल्व करना। फर्स्ट प्रिंसिपल से जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसमें से किसी भी फार्मूले की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, किसी भी फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधे सीधे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सीधे सीधे। बस आपको लिमिट सॉल्व करते हल्की फुल्की आना चाहिए, नहीं आती तो अभी समझना आ जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए बच्चों अच्छे से ये। चलिए अब ये 3 क्वेश्चन आपके सामने जो बुक में सेकंड एक्सरसाइज एनसीईआरटी के हैं, सिंपल सी बात है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 8 x इक्वल टू 10, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 का डिफरेंशिएशन करना है हमें 8x इक्वल टू 10 पर। तो कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो समझते हैं ध्यान से। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल तो कैसे होगा, एक्स के ऊपर 2 पावर है, 2 आगे आएगा, एक्स की पावर 2 माइनस 1 होगा। सही है, कौन सा फार्मूला का, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन वाला, क्या होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तो 2 माइनस 1, और 2 जो है वो कांस्टेंट है तो 0 हो गया, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना बताया मैंने आपको, 0 हो गया। तो ये बचा है पर 2x, और हमें जो डिफरेंशिएशन करना है वो किस पर करना है, 10 पर। तो हम पुट कर देंगे x इक्वल टू 10, तो आएगा 2 इंटू 10, मतलब ये आएगा 20, इसका आंसर आएगा। ये बच्चे फार्मूला है, सही है। डिफरेंस क्या, x की वैल्यू रखी 10, खत्म। सेकेंड क्वेश्चन है 99x का करना है, तो डी बाई डी एक्स करना बच्चों 99x का। अरे ये तो वैसे हो गया जो मैंने x का बताया, क्योंकि 99x में किसका डिफरेंशिएशन होगा, x का डिफरेंशिएशन। 99 तो ऐसा कैसे रहेगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो आंसर कितना आएगा 99। अब यहाँ पर 100 रखना है, तो 100 हम रखेंगे कहाँ पर, x तो है ही नहीं, तो भले x यहाँ 100 हो, 200 हो, 10 हो, कोई फर्क नहीं, ये आंसर 99 ही रहेगा। ठीक, थर्ड क्वेश्चन करते हैं अपन x का डिफरेंशियल, तो डी बाई डी एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो x का डिफरेंशियल हमको मालूम है 1 होता है, काम खत्म। हम इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से करें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट प्रिंसिपल, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।